दोस्तों, हर रोज हम आपके सामने लेकर आते हैं नए नए विषय, और आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो है इंसोम्निया, यानी कि अगर आम भाषा में हम बोले तो हम कह सकते हैं कि नींद की दिक्कत। तो और इस प्रॉब्लम में क्या क्या कारण है इसके होने के, और इसके इलाज के बारे में इत्यादि और बहुत सी हम बातें आज हम करेंगे। तो डॉक्टर, सबसे पहले जैसे आज हम बात कर रहे हैं इंसोम्निया के बारे में, आपने अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे तो आपने बताया कि ये नींद की दिक्कत होती है। तो अगर लेमन लैंग्वेज में, ताकि हमारे सभी लिसनर्स इस प्रॉब्लम के बारे में जान सके, तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, इंसोम्निया जो मेडिकल लैंग्वेज में हम समझते हैं, इंसोम्निया एक अलग अपनी बीमारी हो सकती है या दूसरी मानसिक शारीरिक बीमारियों का एक सिम्टम हो सकता है। ओके। बट चाहे वो सिम्टम हो या अलग बीमारी हो, हम इंसोम्निया तभी कहते हैं जब किसी को या तो नींद आने में दिक्कत होती है जी, या उसकी नींद बार बार खुल जाती है जी, या नींद आने में दिक्कत नहीं है, बार बार नहीं खुलती, लेकिन जितने घंटे सोना चाहिए उससे कम घंटे सो रहे हैं जी, या नींद चाहे पूरे जितने घंटे सोना चाहिए उतनी सो रहे हैं, लेकिन सुबह उठ के फ्रेश नहीं फील करते, कि उनको लगता है कि उनकी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं है। जी, जी, तब हम इसको इंसोम्निया कहेंगे। लेकिन इसके लिए भी ये जानना जरूरी है, ये सब चीज़ें तब हम मानेंगे जबकि उनको सोने के लिए सही सर्कमस्टेंसेस और सही मौका मिल रहा है। अगर कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है या कोई स्टूडेंट है या कोई प्रोफेशनल है जिसका ड्यूटी अभी नाइट आवर्स में है, या कोई ऐसा है कि उसकी ड्यूटी आवर्स ही ज़्यादा है तो वो सो नहीं पा रहा जी, उसको हम इंसोम्निया नहीं कहेंगे। तो इंसोम्निया के लिए ये भी है कि आपको एडिक्वेट टाइम और एनवायरनमेंट मिले, और उसके बाद भी अगर आपको ये सारी दिक्कतें होती हैं तभी हम इसको इंसोम्निया कह पाएंगे। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट है इंसोम्निया के लिए और एक है कि नींद ठीक से ना आने की वजह से आपको अगले दिन दिक्कत होती है जी, वो भी साथ में होना जरूरी है, क्योंकि कई बार होता है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कई लोग 5 घंटे से भी नींद से भी फ्रेश हो जाते हैं, कई लोग 10 घंटे की नींद से भी फ्रेश नहीं होते। जी, जी। तो सिर्फ ये कहना कि कितने घंटे की नींद है उससे हम डिसाइड नहीं करते। कोई लोग 5 घंटे सो के भी अगले दिन पूरा फ्रेश फील करते हैं, सब कुछ ठीक कर पाते हैं, उनको हम नहीं कहेंगे कि वो इंसोम्निया है। कोई 10 घंटे सोने के बाद भी अगले दिन परेशान रहते हैं कि उनको नींद ठीक से नहीं आई है, या रात को सोए लेकिन सुबह फ्रेश नहीं फील कर रहे, दिन में काम नहीं कर पा रहे, चीज़ों पे ध्यान नहीं लगा पा रहे, तब हम कहेंगे हो सकता है कि इनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि सोना, कितना टाइम पे सोना, या ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप कितने फ्रेश हैं सोने के बाद, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैं थोड़ा सा इसको इलाबरेट ये करूँगा कि आप सुबह उठ के कितने फ्रेश हैं और कितने घंटे सो के आप फ्रेश होते हैं। ओके। एंड ये जो इंसोम्निया कहने के लिए सबसे जरूरी है कि आपको माहौल भी मिलना चाहिए सोने के लिए, जी, ये भी साथ में जरूरी है। जी, जी डॉक्टर। तो डॉक्टर, जैसे अभी आपने बताया, एक आम भाषा में आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया, और हमारे लिसनर्स भी आई थिंक समझ गए होंगे कि इंसोम्निया क्या है। तो अगर हम इसके कारणों की बात करें, इसके होने के क्या कारण हैं, तो आप उसको जरा हमारे लिसनर्स को बताएं। देखिए, अगर मैं बड़ी सिंपल सी बात कहूँ तो आज की लाइफ में स्ट्रेस बढ़ रहा है। जी, जी। सो स्ट्रेस बढ़ने के कारण हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, हमारी लाइफ की प्रायोरिटीज़ बड़ी डिफरेंट हैं, हम एक से साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें करना चाहते हैं। जब भी हम स्ट्रेस में होंगे, हम चिंता करते रहेंगे, रात को बिस्तर पे जा रहे हैं, लेट रहे हैं, लेकिन अगले दिन की चिंता कर रहे हैं, सोचे जा रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मान लीजिए कल एग्ज़ाम है या 2 महीने बाद एग्ज़ाम है या कल ऑफिस में कोई काम, अगर हम चिंता करते हैं हमें नींद नहीं आएगी, तो लाइफ में जितने ज़्यादा आपके स्ट्रेस होगा आपको नींद की उतनी दिक्कत होगी। एक तो ये है। जी, जी। दूसरा है कि आपकी स्लीपिंग हैबिट्स ही खराब है। कि किसी दिन तो आप 9 बजे सो जाते हैं, किसी दिन आप 11 बजे सो रहे हैं, किसी दिन आप 12 बजे सो रहे हैं जी। तो उससे भी आपको इंसोम्निया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि जब आपका स्लीपिंग पैटर्न जो है वो इर्रेगुलर। दूसरा है कि कई लोगों की आदत होती है कि वो नींद की चिंता ही ज़्यादा करते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही, तो नींद ना आने की चिंता करना भी नींद ना आने का एक बड़ा कारण बन जाता है कई बार जी। तो ये भी चीज़ समझना है। तीसरा है कि बहुत ज़्यादा घबराहट होना, या आप एक इस तरह के इंसान है कि आप हर एक छोटी छोटी बात पे घबरा जाते हैं, चिंता करते हैं। जैसे कई लोग होते हैं कि हाउसवाइफ भी है तो सुबह उठना है तो वो चिंता करेंगे कि सुबह उठ के बेटे का टिफिन बनाना है, ये करना है, हस्बैंड को भेजना है, तो हर एक छोटी बात की चिंता कर रहे हैं। तो बेड पे तो जाके वो लेटे हैं, लेकिन अगले दिन की प्लानिंग में इतनी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं कि अब उनको नींद ही नहीं आ रही। तो ये कारण हो सकते हैं। कुछ जेनेटिक कारण भी होते हैं और जैसे जैसे एज बढ़ती है थोड़ा बहुत लोगों की नींद कम होती है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नशा, कि आप अल्कोहल लेते हैं और कोई नशा करते हैं तो उससे आपकी स्लीपिंग हैबिट्स भी ख़राब होती हैं, और जब आप नशा छोड़ते हैं, शुरू करते हैं, बार बार आगे पीछे होता है, इससे भी कई बार स्लीप पैटर्न्स ख़राब होते हैं। तो बेसिकली जो भी चीज़ें आपके स्लीप पैटर्न को इंटरफेयर कर सकती हैं
वो आपको इंसोम्निया की बीमारी से ग्रसित कर सकती है। जी डॉक्टर, आपने बहुत सही कहा। जैसे आपने कहा कि स्ट्रेस एक सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि आई थिंक हम देखें आजकल हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया है कि हम, जैसे आपने बोला कि हम पहले ही कल के बारे में सोचने लग जाते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि हमें अपने आप को रिलैक्स करना है। कल अगर हम फ्रेश होंगे, फ्रेश होकर उठेंगे तो डेफिनेटली हम अपना कल का काम भी अच्छे से कर पाएंगे। आजकल हम स्टूडेंट्स में भी ये चीज़ देखते हैं कि उनको होता है कि कल हमारा एग्जाम है, तो इस कारण अच्छे से सो नहीं पाते और एग्जाम में भी तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं शायद। बहुत अच्छी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली कि रात को महिलाएं ये सोचकर सोती हैं कि अच्छा हमें कल का काम करना है, बच्चे को कल टिफिन में क्या देना है। यही चीजें उनके दिमाग में चलती रहती हैं और कहीं ना कहीं फिर वो पूरा दिन उस तरीके से, उस एनर्जी से भी काम नहीं कर पाती हैं। तो महिलाओं को आई थिंक, अगर मैं स्पेशली उन पर फोकस करूं तो बहुत जरूरी है कि वो कल की बात कल पर ही छोड़ दें और अपनी नींद अच्छे से लें। देखिए, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो आपने कहा है। सबसे पहले तो जब मैं इंसोम्निया की बात कर रहा हूँ तो ये एक आध दिन होना को मैं बीमारी नहीं मानता जी, लेकिन ये लगातार हो रहा है, महीनों हो रहा है, तो पहली चीज ये बीमारी है, हैबिट बन जाती है। तो श्रोताओं को इस चीज के लिए डरने की जरूरत नहीं कि एक आध दिन हुआ तो वो समझे कि उनको इंसोम्निया की बीमारी हो गई है, उनको इलाज कराने की जरूरत है। लाइफ में चेंजेस आती रहती हैं, एक आध दिन हर एक की नींद खराब होती है, वो कोई बड़ी बात, लेकिन महीनों लगातार ही ऐसा चले तो ये दिक्कत है जी। सबसे इम्पोर्टेंट जो हाउसवाइफ्स के लिए है या जो जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, ये समझना जरूरी है कि आपने बेटे के टिफिन की चिंता करनी है, हस्बैंड के टिफिन की जो भी चिंता वो किचन में खड़े होके कीजिए जी। जब वहाँ पे सारा अरेंजमेंट करके आ गए तो उसके बाद बेड पे जब आए हैं ये सारी चिंताएं छोड़ के आनी है जी। बेड पे आके लेट के फिर कल की चिंता करना शुरू किया आपने, तो आपने अपनी नींद को खराब करने का को न्योता दे रहे जी। और उस तरीके से फिर वो आगे आते आते वो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इन्वाइट कर लेती हैं। बिल्कुल। और तो दोस्तों, जैसा भी डॉक्टर ने बताया कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे नींद को खराब कर सकते हैं। इन सब बातों का आपने ध्यान रखना होगा। और जो गर्ल्स जो कॉलेजेस में है, यूनिवर्सिटीज में पढ़ रही हैं, या बॉयज, सबके लिए हम कहना चाहेंगे कल की बातें कल पर ही छोड़िए। ये टेंशन मत लीजिए कि आपने कल कौन सी क्लास अटेंड करनी है, कौन सी नहीं करनी है। ये बातें आप सुबह उठ के भी तय कर सकते हैं। रात को जब आप सोने लगते हैं तो एक प्रॉपर नींद लीजिए। अगर एक दो दिन नींद नहीं भी आती तो वो एक प्रॉब्लम नहीं है, जैसा कि डॉक्टर ने हमें बताया। ये एक छोटी सी, अगर ये हर इंसान के जीवन में होता है, अगर आप एक दो दिन नहीं भी सोते हैं तो वो एक बहुत ही नॉर्मल चीज है, वो हर किसी के साथ हो सकता है। बट अगर वो हैबिट बन जाती है तब वो एक प्रॉब्लम है, तब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है। तो डॉक्टर, जैसे आपने बताया इसके रीजंस आपने बताया, एंजाइटी, स्ट्रेस, ऐसे बहुत सारे कारण आपने बताए। तो क्या डॉक्टर ये किसी भी एज में हो सकता है या एक ऐसा होता है कि सिर्फ ग्रोइंग एज में, या हम बोले कि ओल्ड एज में, ऐसा कुछ पर्टिकुलर? देखिए, हम जब मरीजों में इंसोम्निया देखते हैं तो ये किसी भी एज में हो सकता है। ओके। डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा कि लाइफस्टाइल और उनकी लाइफ नीड्स पे, लाइफ सिचुएशन पे कितना स्ट्रेस है। तो ये कोई पर्टिकुलर एक एज ग्रुप की बीमारी नहीं है। हाँ, ये है कि जो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो नॉर्मली जैसे आप जवानी में 6 घंटे 8 घंटे सोते हैं, विथ एज वो उसमें थोड़ी कमी आनी शुरू होती है। जी, तो जो एल्डरली होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनकी नॉर्मल स्लीप का ड्यूरेशन भी कम हो जाता है। ओके। बट उससे भी लोगों को डिस्ट्रेस होती है। जी 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 जी, बहुत सही कहा डॉक्टर आपने। तो डॉक्टर, जैसे कुछ चीजें होती हैं जिसको हम देखकर ही पहचान सकते हैं कि ये प्रॉब्लम से ये इंसान ग्रसित है, इसको ये प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें हम कैसे पहचान सकते हैं कि इस इंसान को या इस महिला को ये प्रॉब्लम है, इसको नींद प्रॉपर नहीं आ रही है? देखिए, जब हम इंसोम्निया की बीमारी के बारे में बात करते हैं, अगर किसी को भी ऐसा महसूस हो रहा है, जैसे वो इंसान खुद भी उसको पहचान सकता है, या उसके बेड पार्टनर्स हैं या फैमिली में दूसरे लोग हैं जी, वो इस चीज़ को अगर नोट करते हैं तो इस बीमारी को पहचान सकते हैं। बेसिक सिम्टम्स क्या होंगे कि रात को जिस टाइम पे सोना चाहिए उस टाइम पे नींद नहीं आ रही है जी, या रात को टाइम से सो तो गए लेकिन बीच में उठ गए जी, फिर नींद नहीं आ रही है, या सुबह नॉर्मल जो उठने का टाइम था उससे जल्दी उठना शुरू कर दिया जी, या कि एक पर्टिकुलर शेड्यूल को फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। हाँ जी। तो ये जब सिम्टम्स लगातार हो रहे हैं, जैसे अप्रॉक्सीमेटली कई महीनों हो रहे हैं, करीबन 3 महीने के लिए हो रहे हैं, और इनकी वजह से आप फ्रेश नहीं फील करते हैं और अगले दिन किसी चीज़ पे ध्यान नहीं लगा पाते हैं। मान लो आप स्टूडेंट है तो पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं जी, या आप ऑफिस में काम करते हैं तो अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या नॉर्मल एनीबडी की नींद रात को ठीक से नहीं आई, ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइविंग में दिक्कत आ रही है, या किसी भी मशीन पे काम कर रहे हैं उस पर, ये सारी चीज़ें जब होने लगे तो ये समझ लीजिए कि नींद की एक समस्या खड़ी हो चुकी है जी, और इसका इलाज कराना
कराना ज़रूरी हो गया है। जी डॉक्टर, तो डॉक्टर जैसा हम भी बहुत बार देखते हैं हमारे सामने या हमारे साथ भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि कल हमें नींद अच्छे से नहीं आए तो आई एम नॉट फीलिंग फ्रेश, लेकिन बहुत बार ऐसा भी देखा है जब वो ये कंप्लेन करते हैं कि हमें बहुत दिनों से ये अच्छे से फ्रेश नहीं हो रहे हैं, बहुत दिनों से हमें अच्छे से नींद नहीं आ रही है, तो आई थिंक ये एक सिम्टम हो सकता है, इनको उस टाइम पे आई थिंक डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। डेफिनेटली कंसल्ट कर, है ना, क्योंकि एक दो दिन तो मतलब एक नॉर्मल लाइफ में हो सकता है, लेकिन अगर वो रिपीटेडली भी हो रहा है तो उसको दिखाना चाहिए। जी, तो डॉक्टर अगर जैसे आपने इसके सिम्टम्स के बारे में बताया, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, आई थिंक आई एम श्योर हमारे लिसनर्स भी ये जानना चाहेंगे कि इस प्रॉब्लम से, इंसोम्निया से और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मेरा इसका जवाब बड़ा सिंपल है कि लाइफ के लिए नींद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी डॉक्टर, और साइंस ने अभी तक जितनी रिसर्च की है उससे पता लगा है जितनी भी क्रॉनिक फिजिकल इलनेसेस होती हैं, जैसे कि जिन डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है, हार्ट प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें उन लोगों में ज़्यादा होती है जिनको कि लंबे समय से नींद की दिक्कत चल रही है। तो ये चीज़ें समझना जरूरी है कि आप अगर आपको इंसोम्निया के सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप उसको नेग्लेक्ट ना करें या उसको पार्ट एंड पार्शियल ऑफ लाइफ ना समझें, उसको इग्नोर ना करें, बिकॉज देन आपको ये फिजिकल इलनेसेस के लिए, क्रॉनिक फिजिकल इलनेस के लिए आपको प्रोन बना रहे हैं। ये आपके इम्यून सिस्टम को खराब कर सकता है, आपको इन्फेक्शंस हो सकते हैं बार बार। जी। इसके अलावा बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर आप ठीक से नहीं सो रहे हैं, आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपको मेनिया हो सकता है, आपको एंग्जाइटी हो सकती है, तो बहुत सारी चीज़ें मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती हैं और फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इंसोम्निया का अगर इलाज ना हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस इस तरह से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जी डॉक्टर, आपने बहुत सही कहा। बहुत बार हमने खुद देखा है कि अगर हम किसी से पूछते हैं, हमारे नोन में अगर हम किसी से पूछते हैं कि आप इतने वीक क्यों हो गए, या बहुत बार आप कहते हैं कि आपने इतना वेट पुट ऑन कर लिया, तो वो कहते हैं कहीं ना कहीं कि मुझे नींद नहीं आई बहुत दिनों से, और उस कारण से उनको स्ट्रेस हो जाता है। तो इसका आई थिंक ये भी एक साइड इफेक्ट है, क्योंकि पहले शायद हमें नहीं पता था, लेकिन अब आपने हमें बताया तो मुझे ये चीज़ याद आ गई। तो एक चीज़ और डॉक्टर, जैसे आजकल इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, हर चीज़ में हम देखते हैं कि एक दौड़ लगी हुई है प्रथम आने की या उससे आगे जाने की, किसी इंसान से भी आगे जाने की। तो क्या एक जो पेरेंट्स जो हैं हमारे, क्या उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है अपने बच्चों से, क्या ये भी एक कारण हो सकता है? बिकॉज वो अपने पेरेंट्स से, वो अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो अव्वल आए या उस कंपटीशन में वो फर्स्ट आए। तो इस कारण आई थिंक बच्चे भी स्ट्रेस ले लेते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमसे इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना। एनीथिंग विच इंड्यूसेस स्ट्रेस, जो भी आपको तनाव महसूस कराए, जी, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो काम हो, स्पेशली पढ़ाई को लेकर। जी, आजकल पेरेंट्स का एक एटीट्यूड है कि भी ये नहीं कि वो ये नहीं देखते कि उनके बच्चे की भलाई किस में है, वो उनको ज़्यादा चिंता होती है कि मेरा बच्चा पड़ोसी के बच्चे से अच्छा करे। बहुत सही कहा डॉक्टर। ये नहीं है कि मेरा बच्चा कैसे केयर कर रहा है, उससे उनको तो संतुष्टि मिलती है। जी, लेकिन ही शुड बी बेटर देन द नेक्स्ट डोर नेबर्स चाइल्ड। जी, उस चक्कर में बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर होता है, उस चक्कर में कई बार हम बच्चे की स्लीपिंग साइकिल्स को ही खराब कर देते हैं। हम कहते हैं कि नहीं जी, रात को जल्दी उठ के पढ़ो। हाँ जी, उसके साथ साथ मदर भी जल्दी उठ के उसको चाय दे रही हैं, दूध दे रही हैं। एक साथ हम दो लोगों का इंसोम्निया क्रिएट कर रहे हैं घर। ये नहीं कि सिर्फ आप बच्चे का इंसोम्निया क्रिएट कर रहे हैं, बच्चे की लाइफ में स्ट्रेस ला रहे हैं, आप अपने आप को भी स्ट्रेस कर रहे हैं, अपनी लाइफ भी खराब कर रहे हैं। जी, तो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चे की जो सही एबिलिटी है उसको पहचानें और उसको एनकरेज करें कि वो उसी लेवल पे ही परफॉर्म करे। लाइफ में एट द एंड ऑफ द डे कहीं पे भी आप जाइए, कोई आपके नंबर्स नहीं पूछता। जी, आपको क्या आता है वो अल्टीमेटली मैटर करता है, और आप किस चीज़ को किस एफिशिएंसी से परफॉर्म कर सकते हैं। जी, तो हमें बच्चों को यही सिखाना चाहिए कि अपने आप को इस तरह से बनाओ कि आप किसी भी सिचुएशन को फेस कर सको, ना कि किताबों को बस रट्टा मार के नंबर्स लेके आगे बढ़ पाओ। उस पे फोकस नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को। जी, बहुत सही कहा डॉक्टर आपने। तो दोस्तों देखिए, हर चीज़ का एक टाइम होता है। आपको, मैं पेरेंट्स को भी यही कहना चाहूंगी कि अपने बच्चे को प्रेशराइज मत कीजिए। मार्क्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आपका बच्चा नॉलेज ले रहा है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन सब बातों पर आप ध्यान दीजिएगा। तो डॉक्टर आगे बढ़ते हैं, हम जानना चाहेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में, क्योंकि डॉक्टर हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है और ये कितने समय तक चलता है? देखिए, ट्रीटमेंट अगर मैं कहूँ तो ट्रीटमेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक है अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें जी, और दूसरा है कि दवाइयाँ लें। ओके, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना। ओके, इंसोम्निया से अगर आपने बचना है जी, तो उसमें सबसे कुछ, अगर मैंने कुछ चीज़ें आपको गिनवानी है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है मैं कहूँगा आप अपने बेड को सिर्फ सोने के लिए यूज़ करें। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स भी, बच्चे भी पढ़ाई भी कर रहे हैं बेड पे बैठ के, टीवी भी देख रहे हैं बेड पे बैठ के,
खाना भी बेड। तो इफ़ यू गेट अपनी हर एक एक्टिविटी को आप बेड पे ले आते हैं तो किसी ना किसी तरह से आप अगर बेड लेट के भी टीवी देख रहे हैं तो एक तरह से आपके शरीर को वो आराम मिल रहा है जी। उसी की वजह से भी कई बार आपको इंसोम्निया हो सकता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बेड को सिर्फ सोने के लिए यूज़ करें, बाकी एक्टिविटीज़ के लिए दूसरी चीज़ें करें। तो इसलिए जैसे अगर मैं कहूँ सिंपल है कि जहाँ तक हो सके बेडरूम में टीवी को अवॉइड करें। ओके। पढ़ाई टेबल चेयर पे करें जी। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल में एक छोटी सी चेंज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जी। फिर दूसरा है कि इतनी नींद आपको फ्रेशनेस देती है, उतनी नींद लेके खुश रहे। ये नहीं यार मेरा पड़ोसी है वो 8 घंटे सोता है, मैं 6 घंटे सो के परेशान हो रहे हैं जी। अगर आपको 6 घंटे सो के भी सुबह फ्रेशनेस महसूस हो रही है तो उसकी चिंता ना करें, उसको लेके आप परेशान ना हो। जी डॉक्टर। रेगुलरली लाइफ में एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी का सर्कुलेशन ठीक रहेगा, बॉडी में थोड़ी सी थकान भी आएगी तो आपको नींद अच्छी आएगी। जी। दूसरा कि अपने बेडरूम में कुछ चेंजेस करें। ओके। लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि टीवी के अलावा हमेशा बेडरूम में एक बड़ी सी घड़ी लगा के रखेंगे जी। तो रात को जब नींद नहीं आ रही बार बार घड़ी की तरफ देख रहे हैं कितने बज गए कितने बज जी। 11 बज गए मुझे नींद नहीं आ रही, 12 बज गए नींद, उससे आपको उस सिचुएशन में आपकी एंग्जाइटी और बढ़ती है और आपकी नींद और खराब होती है जी। तो बेडरूम से जैसे मैंने कहा टीवी को भी निकाल दीजिए, घड़ी को भी निकाल दीजिए। दूसरा लेट नाइट तक लोग मोबाइल पे लगे हुए हैं, व्हाट्सएप दिस दैट, उससे क्या होता है कि एक तो आप अपने आप को अनयूजुअल टाइम में लाइट को एक्सपोज कर रहे हैं और आप अपनी स्लीप साइकिल को खराब कर रहे हैं जी। देन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने सोने का एक फिक्स शेड्यूल रखें। ओके। फिक्स शेड्यूल का मतलब है कि रोज सुबह के सोने का टाइम और रात को सोने का टाइम फिक्स रखें जी। अगर आपको रात की नींद से फ्रेशनेस महसूस नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है अगर आपको दिन में सोने की आदत है तो पहले उसको बंद कर दें। दिन में ना सोएं। दिन में ना सोएं जी। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा शाम को मान लीजिए 5-6 बजे के बाद लोगों की जो कि लोग आम तौर पे करते हैं कि चाय कॉफ़ी रात तक लेट पी रहे हैं जी जी, अल्कोहल ले रहे हैं तो लेट ले रहे हैं, इन सब जितना इन चीज़ों को आप लेट लेंगे उससे उतनी आपकी इंसोम्निया की प्रॉब्लम बढ़ेगी जी। दूसरा है कि बेडरूम में को जहाँ तक हो सके प्रॉपर डार्कनेस मेंटेन करें। आपकी मैट्रेस कंफर्टेबल होनी चाहिए जी। आपको पिल्लो जो है वो कंफर्टेबल होना चाहिए जी। अगर आपका पार्टनर स्नोर करता है, कुछ है आपको उससे प्रॉब्लम है, उस चीज़ का ध्यान रखें। तो या तो आप बेडरूम चेंज करें या है कि उनका इलाज कराएं। जी जी। ये जो चीज़ें हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि आपकी स्लीप को बिना दवाइयों से ही ठीक कर सकते हैं जी। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो उसकी चिंता ना करें। और मान लो आप बिस्तर पे लेटे हुए हैं, आधा 1 घंटा हो गया, नींद नहीं आ रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े रहें। आप उठ के आ जाएं, आके चाहे बाहर आके अखबार पढ़ें, बुक्स पढ़ें, गाने सुन लें कुछ, तब तक बिस्तर पे दोबारा जाके ना लेटें जब तक कि आपको नींद नहीं आ रही। ये चीज़ें अगर आप छोटी छोटी चीज़ें करेंगे तो आपको फ़ायदा हो। कई लोग रात को उठते हैं टॉयलेट यूज़ करने के लिए, जब टॉयलेट करने के लिए उठते हैं तो बीच में घड़ी देखना शुरू कर देते हैं। जी जी जी। उसी से ही एंग्जाइटी स्ट्रेस होने लगता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही अगर हम अपनी लाइफ में चेंज कर लें तो इंसोम्निया की बीमारी पास ही नहीं फटकेगी। जी जी डॉक्टर, आपने बहुत सही कहा और आई थिंक हमारे जितने भी लिसनर्स हैं वो इन बात का ध्यान रखेंगे। डॉक्टर, आज के शो पर विराम देने से पहले हमारा शो अब हम समाप्त करना चाहेंगे। हमारे सभी लिसनर्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो इस प्रॉब्लम से दूर रहें? देखिए, इसमें मैं ये कहूँगा कि जो मैंने आपको स्लीप के बारे में बताया जी, अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर आपकी इंसोम्निया की प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो आप साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं। जी। अपनी उसके लिए वो जो दवाइयाँ दें, जो दवाइयाँ अवेलेबल हैं थोड़ी देर के लिए ले सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके नींद की दवाइयाँ लंबे समय तक ना लें, उनको अवॉइड करें। नींद की प्रॉब्लम आमतौर पे लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत जो हम देखते हैं कि नींद नहीं आ रही, दवाई खानी शुरू कर दी जी। और बाद में उसी दवाई की आदत हो जाती है, उस दवाई के अलावा बिना नींद ही नहीं आती जी। तो मेरा ये कहना है कि नींद की दवाइयों पर निर्भर ना हो, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे और जैसे मैंने छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं उन पे फोकस करेंगे तो आपको दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आज आप हमारे स्टूडियो में हैं और आपने इतने महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो आजकल बहुत ही ज़्यादा चला हुआ है उस पर आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सभी लिसनर्स को दी आपने। थैंक यू सो मच।